साथियों, अगला चैप्टर जो है वो ट्रेन का है। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन अपनी लंबाई से 5 गुना बड़े प्लेटफॉर्म को 7 मिनट 40 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल बतानी है। तो स्टार्टिंग में तो ज़ाहिर सी बात है, कुछ आसान क्वेश्चन होते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस है 300 मीटर की। डिस्टेंस 300 मीटर की है और अपनी लंबाई से 5 यूनिट प्लेटफार्म को, 5 यूनिट प्लेटफार्म को यानी कि 1500 मीटर के प्लेटफार्म को। ठीक है भाई, 1500 मीटर प्लेटफार्म को पार करती है 7 मिनट 40 सेकंड में। 7 मिनट 40 सेकंड आंसर का है, मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, तो इसको सेकंड में बना देंगे। 7 छंग 42 यानी कि 420, 460 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 400 सेकंड, 460 सेकंड। ये टोटल कितना हो जाएगा? 1800। 1800 बटे 460 सेकंड, 460, यही आंसर आ जाएगा। यही करना है हमें। तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी कि 90/30 आ जाएगा भाई। 90/30 आ जाएगा। तो 69 और 3 के साथ केवल ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। 23 से 69 और बचेंगे 21 और बटे में आ जाएगा मेरे पास 21 बटे में आ जाएगा 23। 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 1352 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 169 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा 256 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय बताना है। भाई खंबे को पार कर रही है तो यहाँ पर इसकी स्पीड आ जाएगी यहाँ से। तो ठीक है, इसकी स्पीड आ जाएगी 1352 बटे आ जाएगी इसकी स्पीड 169। ठीक है, 169 इसकी स्पीड आ जाएगी। अभी मैं इसमें कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा 200, ये इसकी स्पीड आ जाएगी ना, यहाँ पर मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड आ जाएगी। तो रेलगाड़ी द्वारा 256 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी स्पीड को इससे भाग करना पड़ेगा। 256 मीटर जो लंबा प्लेटफार्म है, इससे भाग करना पड़ेगा। साथ में इसमें को मुझे इसकी डिस्टेंस और जोड़नी पड़ेगी। जो रेलगाड़ी की डिस्टेंस है ना, लंबाई है, वो और जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो अपनी लंबाई को भी पार करेगी और उसको भी, प्लेटफार्म को भी पार करेगी। तो कुल मिलाकर के मुझे किससे गुणा करनी पड़ेगी? मुझे गुणा करनी पड़ेगी 1352 प्लस 256 से, यानी कि यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, 1608 को मुझे भाग करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, इतना कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ ऐसा नहीं बना, तो मुझे इसको भाग करना पड़ेगा। 169 को इससे मैं भाग करता हूँ, 352 में भाग देता हूँ 169 का, तो ये लगभग, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, यानी कि 8 नम 72, 8 नम 72 हो सकता है। 8 नम 72, 8 छंग 48 और 7 55 और 8, ठीक है, 8 बार चला जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से 8 बार चला गया। 8 से इसको भाग कर दूंगा, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 1, यानी कि 201 सेकंड में पार करेगी। 201 सेकंड ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि दो ट्रेनें ए और बी, जिनकी लंबाइयां क्रम से 195 मीटर और 165 मीटर है, ठीक है, समांतर पटरी पर एक ही दिशा में चल रही है। यदि ए और बी की चाल क्रम से ये इतनी दी हुई है, तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो भाई यहाँ पर सापेक्ष चाल लगेगी। यहाँ पर तो सापेक्ष चाल लगेगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड इसलिए लगेगी क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है। दो ट्रेन है इसमें। ठीक है, दो ट्रेन, एक व्यक्ति होता तो फिर उसकी जो है अलग बात हो जाती, क्योंकि व्यक्ति की तो लंबाई जुड़ती नहीं है, इसकी लंबाई जुड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि व्यक्ति की तो कोई लंबाई नहीं होती। व्यक्ति भी होता है ना कि एक व्यक्ति भाग रहा है, इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनके दोनों की लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी। लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी यहाँ पर? ये 195, 200, 200, 360 हो जाएगी। ठीक है, टोटल जो डिस्टेंस है 360 है। इस टोटल डिस्टेंस 360 को सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड से तय करना होगा। अगर वो एक ही दिशा में जा रही है, अगर वो एक ही दिशा में जा रही है तो घट जाती है। ठीक है, आंसर का किस में है? मीटर पर सेकंड में है। तो इसको घटा लेंगे, 85 में से 77 जाएगा, तो भाई ये 8 बचेगा। ठीक है, ये 8 बचेगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मुझे मीटर पर सेकंड में बनाना है। देखो, मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मुझे 5/18 से करनी है, 18/5 से भागनी है। देखो, एक थोड़ा सा हिंट बता रहा हूँ मैं, हल्का सा, ट्रिक नहीं है, हिंट है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा है, मुझे जाना है छोटी तरफ, यानी कि मीटर पर सेकंड में जाना है। छोटी तरफ जाना तो छोटा वाला ऊपर रखूंगा, यानी कि 5/18 ऊपर रखूंगा, यानी 5 ऊपर रहूंगा, 18 नीचे। और अगर यही होता मीटर पर सेकंड में यहाँ पर, तो मुझे जाना है बड़ी तरफ, तो 18 ऊपर रखूंगा और छोटा नीचे रखूंगा। बस ये थोड़ा सा हिंट है, कुछ नहीं सोचना है ना। तो यहाँ पर मुझे मीटर पर सेकंड में जाना है, तो मुझे 5/18 से यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, 5/18 से यहाँ गुणा करनी पड़ेगी। यह आ जाएगा यहाँ पर 2 चौक 8 और 2 नम 18। ठीक है, यानी कि 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और ये 9 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, यही आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी? ये एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय आ जाएगा, यहाँ पर टाइम आ जाएगा। तो ये कितनी बार? ये आ जाएगा 18 और 18 नम्मा 162। ठीक है, 18 नम्मा 162, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। ये दो शहर है भाई, पेन चेंज करता हूँ। ये दो शहर है यहाँ से ए और बी, ठीक है। इनके बीच की दूरी जो है 330 किलोमीटर है, 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से रात 8 बजे यानी कि सुबह 8 बजे, 8 बजे चलती है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बी की ओर, ठीक है। तो ये बात है। और दूसरी जो है चलती है 9 बजे, ये 9 बजे चलती है, 9 बजे, और ये चलती है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। 75 किलोमीटर घंटे की स्पीड से बी की ओर, बी से स्थान ए की ओर, तो ए की ओर चलती है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। हालांकि डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ, हालांकि एग्जाम में डायरेक्टली करना है इसको। तो बताएं भाई कितने समय में मिलेगी, कितने समय में मिलेगी। तो भाई एक बार बताओ, यहाँ पर ये स्पीड, ये डिस्टेंस रखी हुई है, ये 8 बजे चली है, 9 बजे चली है, ठीक है। तो हम रिलेटिव स्पीड कहाँ लगाएंगे, जब वो कोई दूरी एक साथ तय कर रही हो, चाहे साथ में चाहे विपरीत, एक साथ चलना शुरू किया हो। तो ये 8 बजे चल चुकी है और ये 9 बजे चल चुकी है, 9 बजे चलेगी। इसका मतलब इस वाली जो ट्रेन ए है, इसको मुझे 9 बजे तक पहुंचाना है पहले। जब ये 9 बजे तक पहुंचा दूंगा तो वहां से जो डिस्टेंस बचेगी, उसी डिस्टेंस को कवर करेंगे रिलेटिव स्पीड से। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं मान लूँ कि 1 घंटे में यहाँ पहुँच रही है, क्योंकि 9 बजे तक पहुँचाना है उसको, 9 बजे तक मुझे यहाँ पहुँचाना, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, क्योंकि इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करेगी। यहाँ की जो बची स्पीड रहेगी, यानी कि यहाँ की जो बची रहेगी वो 200 270 रहेगी, यहाँ पर जो बची है अब दूरी। 270 की जो बची है यहाँ पर दूरी, इसी को रिलेटिव स्पीड से ये फिल करेंगी दोनों। अब दोनों 9 बजे से स्टार्ट हो गई, दोनों चल रही है, दोनों 9 बजे से स्टार्ट हो गई। अब ये आमने-सामने आ रही हैं, तो इनकी स्पीड जुड़ जाएगी रिलेटिव स्पीड, तो कितनी हो जाएगी? 60-60 120, 120 और यानी कि 135 हो जाएँगी, यानी कि 135 हो जाएगी। 135 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इनकी इस रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी है? 270, और चाल कितनी है? 135। तो ये इतने घंटे में मिलेंगी, घंटे में मिलेंगी यहाँ पर ये, ठीक है? इतने घंटे में। तो कितने घंटे मिलेंगे भई ये? 2 घंटे मिलेंगे, कि 135 दूनी 270 होता है, ठीक है? 2 घंटे में ये मिलेंगी, और ये कब से मिलेंगी? 9 बजे से, ठीक है? 9 बजे से मिलेंगी, 9 बजे से 2 घंटे के बाद, यानी कि 11 बजे। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 11 बजे मिलेंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन की दुगनी चाल से चल रही है। ट्रेनों की लंबाई बराबर है, ठीक है? एक की स्पीड दूसरी से जो है डबल है, और दोनों की जो लंबाई बराबर है, एक ही दिशा में और विपरीत दिशाओं में चलते हुए इन ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगने वाले समय का अनुपात बताना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इसका। तो इसको बेसिक से ही कर लेंगे भाई, कोई ट्रिक नहीं यूज करेंगे इसमें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी ट्रिक से बचना चाहिए हमेशा ही ऐसे क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर देखो, एक की चाल डबल है, एक की चाल अगर ऐसे है तो दूसरी की 2s हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब यहाँ पर देखो, रिलेटिव स्पीड लगेगी, अगर वो एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, यानी कि तो उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 2s माइनस का s, ठीक है। 2s माइनस का s हो जाएगी, 2s माइनस का s हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर डिस्टेंस बटे टाइम बचेगा, लेकिन डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर है यहाँ पर, ठीक है। डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर है, तो चलो मैं डिस्टेंस डी मान लेता हूँ कि वो डिस्टेंस जो है मिल करके डी हो रही है। तो यहाँ पर टाइम लग रहा है एक को, ठीक है। टाइम अलग अलग लगेंगे, यहाँ पर ये टाइम आ जाएगा। दूसरी अगर एक एक ही दिशा में अगर ये आ रही है, तो ये हो जाएगा, जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तब डिस्टेंस वही रहेगी, टाइम चेंज हो जाएगा ये वाला। इसी का ही रेशियो पूछा है, इस टाइम टी का और टाइम टू का रेशियो पूछा है, और कुछ नहीं पूछा इसमें। यानी कि मैं देख पा रहा हूँ कि मैं इसमें क्या करूँगा, दोनों को भाग भी कर सकता हूँ। भाग कर दूँगा ना, तो 2s माइनस का s, केवल s बचेगा, और ये 3s हो जाएगा, 3s हो जाएगा, और मैं इसको जब भाग करूँगा, d से d कट जाएगा, t2 ऊपर चला जाएगा, t1 नीचे रह जाएगा, ठीक है? इतना करना है हमें। तो यहाँ पर देखो, s से s भी कट जाएगा, यानी कि 1/3 आ जाएगा, 1/3 t2/t1। अब देखो रेशियो 1:3 भी है और 3:1 भी है, ठीक है? तो यहाँ पर अब ये गलती से नहीं लगा देना जल्दी में कि इसका कौन-सा ठीक होगा। तो इसका देखो, इसका पूछा है टाइम t1 का और टाइम t2 का, ठीक है? टाइम t1 t2 पूछा है, ना कि इसमें दिशा में, एक ही दिशा में और विपरीत दिशाओं में चलते हुए ट्रेनों को पार करने में लगने वाले समय का अनुपात बताना था इसमें, ठीक है भाई? तो यहाँ पर देखो, ये दिया हुआ है यहाँ पर ये, ठीक है? इसका और इसका रेशियो पूछा है यहाँ पर, ये जो है दिशा में और ये विपरीत दिशा में, ठीक है? तो इनका ही पूछा है, यानी कि इसका हो जाएगा यहाँ पर t1 का 3 हो जाएगा, और इसका t2 का हो जाएगा 1, यानी कि 3-1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 3 ट्रेनों की चाल जो है ये है, ट्रेन के द्वारा समान दूरी तय की जाती है, तो लगने वाले समय का अनुपात बताना है। अगर भाई डिस्टेंस बराबर है,
तो इनका जो स्पीड का जो रेशियो होता है वो अपोजिट हो जाता है टाइम में अगर हम करते हैं, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो स्पीड का अपोजिट होगा। ठीक है, 2, 3 और 5 ये है। ठीक है, इसको मुझे अपोजिट करना है, तो अपोजिट करने के लिए मैं क्या करूँगा इसमें, सोचा तो समय का अनुपात मैंने बताया अपोजिट हो जाता है, जो टाइम का अनुपात होगा ना, तो टाइम का तो 1/2, 1/3 और 1/5 हो जाएगा। टाइम का हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, तो अभी लेंगे यहाँ पर 2, 3, 5 का इनका एलसीएम ले लेंगे और इसमें गुणा कर देंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर, इसका एलसीएम हो जाएगा 30। 30 इसकी गुणा कर देंगे सभी में, तो ये 15 आ जाएगा यहाँ पर, और 10 आ जाएगा और 5 छंग 30 आ जाएगा, तो 15, 10, 6 आ जाएगा। ठीक है, 15, 10, 6 इतना आ जाएगा यहाँ पर, ये इतना आ जाएगा। तो अब इसमें आंसर किस तरह से दिया हुआ है, आंसर तो इसमें यही दिया हुआ है। ठीक है, यही आंसर दिया हुआ है इसमें, ये वाला, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 1/2, 1/3, 1/5 ये अपोजिट है। बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये भी आ सकता है इसमें, ये भी करेक्ट है वैसे तो इसका आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 62 सेकंड का समय लेती है। यदि यही रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक आदमी को पार करने में 51 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है कितनी होगी। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है ना डी है। ठीक है, डी है, और जब ये पुल को पार करती है, जब ये पुल को पार करती है यानी कि 121 मीटर और जुड़ जाएगा इसमें पुल के साथ, यानी डी मीटर तो ये हो जाएगा इसका, और 121 मीटर ये हो जाएगी, तो इसको 62 सेकंड में पार कर रही है ये, 62 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी स्पीड आ जाएगी, किसकी, ये स्पीड आ जाएगी ट्रेन की, ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, तो इतनी अभी रहने, क्योंकि कटेगा नहीं इसमें, इतना ही रहने देंगे हम अभी यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्पीड आ गई। अब आगे बोला है कि यही रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक आदमी को पार करने में 51 सेकंड का समय लेती है। 51 सेकंड का समय लेती है, यानी कि वो अपनी ही डिस्टेंस को पार करेगी, वो अपनी ही डिस्टेंस को पार करेगी 51 सेकंड में। ठीक है, व्यक्ति की तो कोई डिस्टेंस होती नहीं है, इसी को ही पार करेगी, तो ये दोनों बराबर हो गए यहाँ पर बस। इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसी को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें अपोजिट गुणा करनी पड़ेगी भाई, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 51D, ये आ जाएगा यहाँ पर 51D, और प्लस का 51 गुणा 121 आ जाएगा, और बराबर 62D आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे मैंने यहाँ रखा था, इसको गुणा करनी नहीं चाहिए तुरंत ही एकदम से ही। ठीक है, इस चीज़ को मैं मना करता हुआ हूँ पहले से। 51D धरा करके घट जाएगा तो 11D बचेगा, 11D बचेगा, या डी का मान जो हो जाएगा 11 से 11 कट जाएगा, यानी 51 गुणा 11 ही आ जाएगा बस। ठीक है, 51 गुणा 11 आ जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। गुणा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि यूनिट डिजिट केवल एक नहीं है, एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक ट्रेन को 99 मीटर लंबे पुल को पार करने में 61 सेकंड का समय लगता है। 99 मीटर लंबे पुल को, यानी कि वो 99 मीटर लंबे पुल को भी पार करेगी और अपनी ही लंबाई को भी पार करेगी वो। तो क्वेश्चन नंबर 7 था, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 80 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है कितनी होगी। 600 मीटर और 200 मीटर लंबे पुलों को, ये दो पुल हैं, एक तो 600 मीटर का है और एक जो है 200 मीटर का है, इसको पार करती है। यानी कि इसको पार करने करने के साथ-साथ वो अपनी दूरी को भी पार करेगी, जो अपनी लंबाई को भी पार करेगी। ठीक है? देखो ये क्वेश्चन भी बस समझने की बात है, बाकी इनमें क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है इनमें। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, और ये 600 मीटर को इसको पार करेगी, यानी कि इस दूरी को पार करेगी वो 80 सेकंड में। ठीक है? 80 सेकंड में तो इसकी स्पीड हो जाएगी, स्पीड तो बराबर है इसकी। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि डिस्टेंस भी बराबर होगी, और डिस्टेंस जो है अब जो पार करेगी वो 200 मीटर के पुल को पार करेगी, वो कितने में करेगी? तो वो करेगी यहाँ पर 40 सेकंड में, वो करेगी यहाँ 40 सेकंड में पार, यानी कि 40 दूनी तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 की इधर गुणा हो जाएगी, यानी कि डी प्लस 600 2D बराबर 4, 2D प्लस 400 आ जाएगा, यानी कि ये डी इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि डी का मान 200 आ जाएगा। ठीक है? ठीक है भाई, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, 200 मीटर की ट्रेन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि Z1 एक्सप्रेस और X1 एक्सप्रेस, ये 785 मीटर और 580 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ हैं, जो समांतर पटरियों पर क्रम से इतनी-इतनी गति की चाल से चलती हैं। यदि विपरीत चाल में चल रही हैं, तो दूसरी रेलगाड़ी द्वारा पहली रेलगाड़ी को पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा? तो यहाँ पर देखो कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ है उसमें भी। तो यहाँ पर 2 ट्रेन है, यहाँ पर दोनों ट्रेन की कुछ कुल लंबाइयाँ हैं। दोनों की लंबाइयाँ जुड़ जाएँगी यहाँ पर, यानी कि 580 और प्लस 785 और ये समांतर पटरियों में विपरीत दिशाओं में चल रही है। अगर विपरीत दिशाओं में चल रही है ना, तो जो इनकी जो स्पीड होगी वो रिलेटिव स्पीड वो जुड़ जाएगी, यानी कि ये 200 हो जाएगा, 212 और बाई 234 हो जाएगा। ठीक है? 234 हो जाएगा। जो 234 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर आएगा, और ये मीटर में आएगा यहाँ पर। ठीक है? ये मीटर में है।
आंसर जो पूछा है वो मीटर पर सेकंड में पूछा है, आंसर सेकंड में पूछा है, तो इसको किलोमीटर प्रति यहाँ पर क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा को जो है मुझे किसमें बनाना है, मीटर पर सेकंड में बनाना है। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करूँगा, 5/18 से गुणा कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है? 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। 18 एकम 18, 18 तिया 54, यानी कि यहाँ पर 13 आ जाएगा, 13 पंजे 65 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 65 मीटर पर सेकंड की तो हो जाएगी स्पीड, रिलेटिव स्पीड 65 मीटर पर सेकंड की, और ये जुड़ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 5 आ जाएगा, 8 8 16 आ जाएगा, और 7 5 12 और 1 13 आ जाएगा। ये आ जाएगी यहाँ पर डिस्टेंस। अब जो है सेकंड में समय आ जाएगा, सेकंड में समय आ जाएगा, इसको काट लेंगे, कितनी बार जा सकता है भाई यहाँ पर ये जा सकता है यहाँ पर देखो 6 दूनी 12, यानी कि तो ऑप्शन तो सारे आस-पास में ही हैं। तो यहाँ पर इसको काट लेंगे, 13 से काट लेंगे, 13 एकम 13 आ जाएगा, और 13 पंजे 65 और 13 पंजे 65 आ जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10, 5 एकम 5 आ जाएगा। 21 सेकंड में पार करेगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, ठीक है? तो समझ में आ गया वो क्वेश्चन। हालाँकि इसको भी याद है, इस तरह से नहीं करना, एकदम से तुरंत जोड़ करके तुरंत ही काम करना है एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, इसको मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन ये है कि दुर्घटना के बाद एक रेलगाड़ी अपनी गति की 4/5 गति से चलती है, जिसके कारण वह 30 मिनट देरी से पहुंचती है। दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय बताना है कितना है। दुर्घटना के आगे यानी किसके लिए बताया था मैंने, जब मूल समय बताना है दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय। अच्छा क्वेश्चन है और ये मैंने बताया था इसको कि इसमें स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस बराबर है, स्पीड दी हुई है कि 4/5 की, यानी कि अगर पहले उसकी स्पीड 5 थी, अब उसकी स्पीड 4 हो गई है दुर्घटना होने के बाद, ठीक है? यानी कि स्पीड घट गई है, अगर स्पीड घट गई है तो टाइम इसका जस्ट अपोज़िट हो जाएगा, टाइम का जो रेशियो हो जाएगा 4 और 5 का हो जाएगा। टाइम का रेशियो 4 और 5 का हो जाएगा, यानी कि पहले 4 मिनट में पहुँच रही थी, अब 5 मिनट में पहुँच रही है, यानी कि अब जो देर से पहुँच रही है, कितना देर से पहुँच रही है? 1 मिनट, यहाँ पर 1 यूनिट आ जाएगा। 1 यूनिट आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 1 यूनिट का मान जो है वो 30 मिनट हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 30 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि 4 तिया 12 120 मिनट तो उसको पहले लगा करते थे। अब जब दुर्घटना हो गई उसके बाद अब ये वही समय पूछा है इसमें 5 तिया 15, ठीक है? 5 तिया 15 150 मिनट ये लगे हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, जब दुर्घटना हो गई तो उसको 150 मिनट लग रहे थे। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है कि दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय, यानी कि जो दुर्घटना हुई थी उससे पहले का जो मूल समय जो था, कि उसको पहले समय लगता था बिना दुर्घटना के, वो पूछा है। तो वो ये वाला है, ठीक है? वो ये वाला है, और दुर्घटना के बाद का जो समय है वो ये वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, कि ये समय था जो दुर्घटना का से पहले का मूल समय था। ये ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक ट्रेन दिल्ली से आज सुबह 8 बजे चलती है और 5 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से ये अपनी 3/7 चाल से आगे बढ़ती है और 20 मिनट लेट हो जाती है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सुबह 8 बजे चलती है। इस क्वेश्चन में इस 8 बजे का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर देखो 5 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है, ठीक है? यहाँ पर देखो मैं डायग्राम भी बना सकता हूँ, उसको डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है? डायग्राम बना लूँगा ताकि थोड़ा-सा समझ में आ जाए यहाँ पर। भई यहाँ पर क्या था, यहाँ पर दिल्ली थी और यहाँ पर आगरा, ठीक है? अब ये ट्रेन यहाँ से चलती है और 5 घंटे के बाद यहाँ पहुँचने के बाद इसमें खराबी आ जाती है। खराबी आ जाती है, तो ये अपनी चाल को जो है कम कर देती है, इसकी चाल कम हो जाती है। चाल कम हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि पहले इसकी चाल 7 हुआ करती थी, अब इसकी चाल 3 हो गई है, ठीक है? ये स्पीड है, टाइम का रेशियो इसका जस्ट अपोज़िट हो जाएगा, टाइम का रेशियो 3 और 7 का हो जाएगा। यानी पहले इसको 3 मिनट लगा करते थे, यानी 3 यूनिट का समय लगता था, अब 4 यूनिट का समय लग रहा है। कितना लग रहा है? मतलब कितना अधिक लग रहा है? 4 अधिक लग रहा है यहाँ पर। और सवाल में यहाँ देखिए तो यहाँ पर ये कितना 20 मिनट लेट हो जा रही थी। 20 मिनट लेट हो रही थी, इसका मतलब 4 यूनिट का मान 20 हो जाएगा। 4 यूनिट का मान अगर 20 है तो 1 यूनिट का मान 4 पंजे 20 5 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 5 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 तिया 15, 15 मिनट में पहले पहुँच जा रही थी ये। बिना खराबी के ये 15 मिनट में पहुँच रही थी। मतलब 1 यूनिट है इसकी, ठीक है? ठीक है? तो अब क्या था इसमें, अब बोला है कि अगर यह ट्रेन 100 किलोमीटर पहले खराब हुई होती तो यह 40 मिनट लेट होती। अब अगर 100 किलोमीटर पहले ये अगर खराब हो जाती तो ये 40 मिनट लेट होती, यानी कि अब जो 4 यूनिट है इसका मान कितना होता, 40 होता। अब इस 4 यूनिट का मान 40 होता, 1 यूनिट का मान 10 हो जाता। 1 यूनिट का मान 10 होता तो फिर यहाँ पर ये कितना लेट होती, ये 30 मिनट लेट होती, ठीक है? तो ये 30 मिनट में पहुँचती यहाँ पर ये। 15 मिनट यहाँ और 30 मिनट यहाँ लग रहे थे उसको। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखो ये 100 किलोमीटर पहले खराब हुई होती, तब की बात है ये। 100 किलोमीटर खराब पहले हुई होती, पहले खराब हुई होती, तो यहाँ पर इसको 15 मिनट लग रहे थे, यहाँ 30 मिनट लग रहे थे। इसका मतलब 100 किलोमीटर का जो अंतर है ना, वो 15 मिनट के बराबर है। 15 मिनट के बराबर है, यानी कि 15 मिनट में जो है, 15 मिनट में उसने 100 किलोमीटर की दूरी तय की है।
इतनी बात यहाँ पर समझनी है बस। ये जो 15 मिनट का अंतर आया ना 100 किलोमीटर पहले का, तो अगर 100 किलोमीटर पहले अगर खराब हुई होती तो उसको 30 मिनट लगते, और अगर वो भाई 5 घंटे बाद खराबी आई है तो उसको 15 मिनट लग रहे थे। तो यहाँ पर 15 मिनट का डिफरेंस है, यानी कि 15 मिनट में उसने 100 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो स्पीड आ जाएगी निकल करके। स्पीड आ जाएगी यहाँ पर 100/15। 100/15 मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 15, यहाँ पर सॉरी ये नीचे आ जाएगा 15, यहाँ पर 15, 15 चौका 60, यानी कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है। 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है ट्रेन की। इतनी बात समझ में आ गई? चलो डायग्राम का तो कोई इसमें काम था नहीं यहाँ पर, है ना? छोड़ो इसको। तो ये 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ गई। अगर 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसकी आ चुकी है, तो भाई इसने पूछा है कि दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी कितनी है? 5 घंटे में कुछ खराबी आई थी इसमें, 5 घंटे तक चली थी। 5 घंटे तक चली थी जब उसमें खराबी नहीं आई थी, यानी कि 5 चौक 20, 2000 किलोमीटर की दूरी तो इसने ये तय की, और प्लस 100 किलोमीटर की दूरी ये तय की है इसने, ये वाली, ठीक है? 100 किलोमीटर की ये स्पीड तय दूरी तय की है, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, 100। तो भाई कितनी दूरी? 2100 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पर, ठीक है? 2100 किलोमीटर की दूरी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि दो स्टेशन एक्स और वाई पर दो ट्रेनें ए और बी, स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 180 किमी, 210 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन ए से एक्स से 5 घंटे में स्टेशन वाई तक पहुंचती है। यदि ट्रेन बी स्टेशन वाई पर ठहरी हुई है और ट्रेन ए 40 सेकंड में बी पर पार करती है, तो ट्रेन बी की लंबाई कितनी है? तो क्वेश्चन ये भी ठीक है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये स्टेशन है एक्स है, और यहाँ पर ये स्टेशन वाई है, ठीक? यहाँ पर ट्रेन ए है, एक ट्रेन ए है, और एक्स और वाई पर दो ट्रेन है। वाई पर है दूसरी ट्रेन बी, ठीक? और 180 किलोमीटर की दूरी है इसके बीच की। यहाँ की जो दूरी है वो 180 किलोमीटर की है, और 210 मीटर लंबाई की वाली ट्रेन है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 210 मीटर है। 210 मीटर है इसकी लंबाई। ए से स्टेशन एक्स से 5 घंटे में स्टेशन वाई तक पहुँचती है, ठीक है? 5 घंटे में पहुँच जाती है, यानी कि ये वाली जो ट्रेन है ना, ये यहाँ 5 घंटे में पहुँच जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 180 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर ली है, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 5 तिया 15 और 5 छन 30, ठीक है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी ट्रेन ए की। ट्रेन बी स्टेशन वाई पर ठहरी हुई है, यहाँ पर ठहरी हुई है, रुकी हुई है ये। तो ट्रेन ए 40 सेकंड में ट्रेन बी को पार कर जाती है। भाई यहाँ पर ठहरी हुई है ये, ठीक है? तो इसकी केवल इसकी लंबाई को पार करेगी, ऐसा नहीं कि यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगेगी यहाँ पर, क्योंकि ये ठहरी हुई है। एक ही जगह ठहरी हुई है, तो केवल इसकी यहाँ पर क्या है, हमें डिस्टेंस चाहिए बस ट्रेन बी की, ठीक है? ट्रेन बी की अरे ये पूछा भी यही है इसमें, पूछा भी यही है, ठीक है? ट्रेन बी की लंबाई बताइए, पूछी गई है इसमें। तो इसकी हमें डिस्टेंस मान लेंगे, इसकी डिस्टेंस जो है बी है, इसकी डिस्टेंस डी है सॉरी, और इसकी डिस्टेंस जो है 210 दे रखी है। इसको पार करेगी वो, ठीक है? इसको पार करेगी, और साथ में हमें ये करना पड़ेगा कि इसकी जो स्पीड है ना ये वाली, तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड बना लिए 5/18 से कर दूँगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी इसकी। 10 मीटर पर सेकंड की आ जाएगी, तो इसको मैं 10 से भाग करूँगा यहाँ पर। 10 से भाग करूँगा तो कितने में पार कर रही है? 40 सेकंड में पार कर रही है। अब ये इतना हमें करना है इसमें, ठीक है? ये 400 हो जाएगा, यानी कि डी का मान आ जाएगा। इस वाली जो यानी कि इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, 210 को 400 में से घटा देंगे, तो 190 बचेगा, ठीक है? 190, 190 बचेगा, जो कि किसकी डिस्टेंस है? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, बी की डिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि बी की दूरी हो जाएगी। जो बी की लंबाई है वो दूरी हो जाएगी, यानी कि बी की लंबाई हो जाएगी कुल मिला के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 138 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही ट्रेन अपने से आधी लंबाई वाली एक ट्रेन दूसरी ट्रेन जो 42 किलोमीटर प्रति चाल से विपरीत दिशा में यात्रा कर रही है, को 6 सेकंड में पूरी तरह से पार कर देती है। अगर यह किसी रेलवे प्लेटफार्म को 45 सेकंड में पार करती है, प्लेटफार्म की लंबाई बतानी है कितनी है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक ट्रेन है और दूसरी ट्रेन जो है वो उसकी आधी लंबाई की है। मैं मान लेता हूँ कि एक ट्रेन की तो लंबाई डी है, दूसरी की 2D हो जाएगी, ठीक है? दूसरी की 2D हो जाएगी। जब ये विपरीत जाएँगी, तो इनकी विपरीत जाएँगी तो ये तो जुड़ेगी इनकी, ठीक है? जो डिस्टेंस है वो तो जुड़ेगी, जो लंबाई है इनकी प्लस इसकी इनकी स्पीड भी जुड़ेगी, क्योंकि ये विपरीत दिशा में जा रही है। विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो हमें जो यहाँ पर चाहिए लंबाई चाहिए, इसमें किसमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो ये मीटर में है, मीटर में ही होगी यहाँ पर ये, ठीक है? तो प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई मीटर में होगी, किलोमीटर का तो इतना होगा नहीं वो, ठीक? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बनाएँगे इसको। जो इसकी स्पीड है ये, इसको मीटर पर सेकंड में बनाएँगे जोड़ करके कितना आ रहा है यहाँ पर ये 40 180 आ जाएगा। 180 किलोमीटर इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? इसको 5/18 से गुणा कर देंगे, यानी कि 50 आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगी ये यहाँ पर, और ये पार कर रही है 6 सेकंड में, 6 सेकंड में पार कर देती है यहाँ पर ये,
ठीक है, तो 6 पंजे 30 आ जाएगा, यानी कि 3D का मान आ जाएगा यहाँ पर 300, डी का मान आ जाएगा 100, यानी कि एक की जो डिस्टेंस है वो 100 है और दूसरे की जो डिस्टेंस है यानी कि लंबाई है वो 200, 100 मीटर की 200 मीटर की दोनों ट्रेन हो गई यहाँ पर ये। ठीक है भाई। अब आगे बोला है कि अगर यह किसी रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है, कौन सी वाली? ये वाली जो ये पार कर रही है, ये तो चाल से जा रही है और उसको पार कर रही है आधी लंबाई वाली को। ठीक है, आधी लंबाई वाली को पार कर रही है, यानी कि ये 200 मीटर की ट्रेन है ये वाली जो है। ठीक है, 200 मीटर की ट्रेन है, तो ये जो है प्लेटफॉर्म को पार करने में 45 सेकंड समय लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई में पी मान लेता हूँ, इसकी लंबाई पी है और इसकी 200 हो जाएगी। अब ये कितने में पार कर रही है भाई? ये कर रही है 45 सेकंड में पार कर रही है, 45 सेकंड में पार कर रही है और इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड निकालेंगे, 138 है ना, तो 138 को हमें बनाना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना पड़ेगा, है नहीं, मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा, सॉरी। 138 को मैं मीटर पर सेकंड बनाऊंगा तो 5 मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 5/18 करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो कितने से बार चला जाएगा यहाँ पर ये 6 से काटूंगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 6 तिया 18 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 23 पंजे 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 115/3 आ जाएगा। ठीक है, 115/3 आ जाएगा यहाँ पर और इसकी यहाँ पर ये कितने समय के सेकंड में पार करेगी? 45 सेकंड में पार करेगी यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये 3 ऊपर जाएगा, 3 से ये कट जाएगा यहाँ पर, यानी कि 15 आ जाएगा। 15 की और मुझे 115 ही गुणा करनी पड़ेगी, 15 की और 115 ही गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर बस। ये बराबर में आ जाएगा, 15 की और 115 की गुणा करनी पड़ेगी और घटा दूंगा 200 को। ठीक है, तो इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई दी जाएगी, ये मुझे काम इसमें करना है बस। 15 की 115 की गुणा करके इसको 200 को घटाना है, यानी कि 15 पंजे 75 का 5 आ जाएगा, 15 एकम 15 और 7 यहाँ पर 22 आ जाएगा, 15 एकम 15 17 आ जाएगा, 1720 में से 1725 में से 200 घटाना है तो ये 1525 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि 300 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन ए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दक्षिण दिशा में जा रही है। ठीक है, 240 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन बी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में जा रही है, यानी दक्षिण में जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। वो ट्रेन ए के पिछले सिरे से 120 मीटर पीछे है, पिछले सिरे से 120 मीटर पीछे है। ठीक है, कोई नहीं। ट्रेन ए के बिल्कुल बीच में बैठे व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन बी कितना समय लेगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन के चांसेस हैं आने के। तो यहाँ पर देखो 300 मीटर वाली एक ट्रेन है, ये जो ट्रेन है ए, ठीक है, ये 300 मीटर की है, यहाँ पर 300 मीटर की है। इसके अलावा यहाँ तक है ये, ठीक है, और यहाँ पर है एक ट्रेन जो है यहाँ से इसके बीच में जो है इसके पीछे 120 मीटर का गैप है। 120 मीटर का गैप दिया हुआ है, जो ट्रेन इसके पीछे है वो यहाँ पर 120 मीटर के गैप पर है और जो ट्रेन बी है वो यहाँ पर है। ठीक है, जो ट्रेन बी है वो यहाँ पर है, ट्रेन बी है यहाँ पर। ठीक, इसकी इसकी 240 मीटर, इस वाली जो ट्रेन बी है इसकी दूरी जो है 200 डिस्टेंस जो है यानी कि लंबाई 240 मीटर की है। इनके बीच में 120 मीटर का गैप है और ये पार पता किसको करेगी? यहाँ पर बोला है कि ये ट्रेन ए है, इसके पिछले सिरे से 120 मीटर पीछे है। ट्रेन ए के बिल्कुल बीच में बैठे, यानी कि इसके जो बीच में बैठा है व्यक्ति यहाँ पर बीच में व्यक्ति बैठा है, इसको पार करेगी वो बस। इसको पार कराना है और किसी को पार नहीं कराना, यानी कि वो 120 मीटर की दूरी तय करेगी, पार करेगी, अपनी दूरी को पार करेगी और इसके बीच में जो बैठा है इसको पार करेगी। इसके आगे का जो हिस्सा उससे कोई मतलब नहीं है। इससे पीछे का हिस्सा कितना है? 150 मीटर का बचा हुआ है, क्योंकि आधी बीच में बैठा है बिल्कुल वो। इतनी बात समझ में आ गई होगी भाई? इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो जो रिलेटिव स्पीड लगेगी तो वो इस डिस्टेंस पर लगेगी, 150, 120 और 240 पर। ठीक है, वो अपनी स्पीड को पार करेगी, 120 मीटर का जो गैप है इसको पार करेगी, प्लस में इसके पिछले हिस्से से ये इतनी दूरी पर थी, सॉरी, और इसके बीच में जो बैठा हुआ है 150 मीटर आगे, यहाँ से 150 मीटर आगे बैठा होगा ये बिल्कुल बीच में, इसको पार करेगी बस। और ये एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में जा रही है, तो इसकी स्पीड जो है वो घटेगी, जो स्पीड है ना, तो रिलेटिव स्पीड के लिए घटेगी। तो यहाँ पर पहले देखें डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आंसर किसमें? मीटर में है, तो इसको मीटर में लेंगे यहाँ पर। 200, 300, 400, 400, ये हो जाएगा यहाँ पर 500, तो ये टोटल हो जाएगा पूरा यहाँ पर 500, जोड़ते हैं एक बार, गड़बड़ हो जाएगा अभी। सही है, 510 ही में जोड़ रहा था, ठीक है, 510 हो जाएगा यहाँ पर। ये जो डिस्टेंस है ना 510 मीटर की है, इसी को पार करेगी 510 मीटर को। और कितनी स्पीड हो जाएगी भाई? तो 60 किलोमीटर की इसकी है और दूसरी कितनी? 45 मीटर की इसकी है, तो ये घट जाएगी, यानी कि 15 किलोमीटर बचेगी यहाँ पर। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड रह जाएगी। मुझे मीटर पर सेकंड में बनाना, 5/18 से मुझे गुणा करनी पड़ेगी। 3 से काटूँगा, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, यानी कि 25 आ जाएगा, 25/6 आ जाएगा यहाँ पर, 25/6 आ जाएगा। ठीक है? तो पार करने में कितना समय लेगी? बस इसी को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है? इसी को सॉल्व करना, 5 से काट दूँगा, 5 पंजे 25 यहाँ आ जाएगा, 5 से काटूँगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 आ जाएगा
और 6 जो है ऊपर गुणा हो जाएगी 6 की, यानी कि मैं 12 की गुणा कर दूंगा बस डायरेक्ट। 12 की गुणा इसलिए करूंगा क्योंकि मैंने इसको, देखो मैं यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं 6 को जो ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं डायरेक्ट 12 लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं इसको फिर 10 बना दूंगा, इस 5 को मैं 10 बना दूंगा। तो ये मुझे फिर पॉइंट एक के पीछे लगाना, एक के आगे लगाना पीछे से बस, ठीक है। मैं 12 से गुणा कर दूंगा, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, ठीक है। ये मुझे करना है, बस इतना मुझे करना था। अब देखो मुझे पॉइंट लगाऊंगा ना, पॉइंट यहाँ लगा दूंगा, बस ये पॉइंट लगा दूंगा 122, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, 122.4 सेकंड, ठीक है। हालांकि देखो इसको अगर ऐसा भी ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सीधा सोल्व कर लो इसको, तभी यही आएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दो ट्रेनें जो समान लंबाई की हैं वे एक स्थिर खंभे के पास क्रम से 10 सेकंड और 15 सेकंड में गुजरती हैं। जब वे समान दिशा में चल रही होती हैं तो उन्हें पार करने में एक दूसरे को कितना समय लगेगा। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो 10 सेकंड तो पहले वाले को लग रहा है, 15 सेकंड दूसरे वाले को, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 30 यहाँ पर, यानी कि 30 जो आ जाएगा एक ट्रेन की लंबाई आ जाएगी एक ट्रेन की, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा 10 या 30 आ जाएगा और 15 दूनी 30 आ जाएगा। ये इनकी स्पीड आ जाएगी 3 मीटर पर सेकंड के 2 मीटर पर सेकंड की। बोला है कि जब ये समान दिशा में चले, समान दिशा में चलने के लिए 30 प्लस 30 यानी कि 60 तो दूरी हो जाएगी टोटल, ठीक है। 60 तो डिस्टेंस हो जाएगी और समान दिशा में चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बट 1 आ जाएगा यानी कि 60 सेकंड में, ठीक है। 60 सेकंड में ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 62 किलोमीटर की चाल से आ रही है, एक दूसरी रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार करती है दूसरी रेल की लंबाई। तो इस तरह के कई क्वेश्चन हुए, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक 300 मीटर लंबाई की गतिमान रेलगाड़ी समान दिशा में 3 किमी, ठीक है, ये भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं, इसी का ही है यहाँ पर ये, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 19वां, दो दिशा में 3 किमी प्रति घंटा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी कितनी है। मैं मान लेता हूँ रेलगाड़ी की चाल जो है वो ऐसे और डिस्टेंस डी है, ठीक है, डिस्टेंस डी है और इसकी जो चाल है ना वो ऐसे है। तो पहले वाले की चाल भी घटेगी, दूसरे वाले की चाल घटेगी, क्योंकि पीछे से आ रही है उसी दिशा में जा रही है, ठीक है। तो पार कितने में कर रही है, 9 सेकंड में पार कर रही है। हालांकि देखो यहाँ पर 3 जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। 2 इक्वेशन बननी है यहाँ पर, 2 इक्वेशन बननी है, तो एक ये है 9 सेकंड और यहाँ पर भी 10 सेकंड है। ये दोनों एक जैसे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम यहाँ 9 ही रख लेंगे। अगर ये अलग अलग होते तो फिर एक जैसी यूनिट बनानी पड़ती है इनकी, ठीक है। तो यहाँ पर डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा 9 गुणा एस माइनस का 3, ठीक है। क्यों मैंने इसको क्यों नहीं चेंज किया, अब जो दूसरा डी आएगा ना दोनों बराबर होंगे, और वो जो मैं इसको बनाता हूँ तो ऑलरेडी कट जाता अपने आप ही, इसलिए मैंने नहीं चेंज किया ये। दूसरा क्या है, दूसरा डी बटे एस माइनस का आ जाएगा यहाँ पर 6 और बराबर ये कितने में पार कर रही है, 10 सेकंड में पार कर रही है। तो इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, डी बराबर आ जाएगा यहाँ पर 10 और एस माइनस का 6 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर जो यानी कि अगर मैं इसको घंटे में बदलता तो ऑलरेडी यहाँ पर कट जाता, ठीक है, क्योंकि मैं इसको बराबर करूँगा तो कट जाएगा वो, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो मैं इसको बराबर कर लूँगा, बराबर करने के लिए इन दोनों को बराबर कर दूंगा, यानी कि 9s माइनस का 9 27 आ जाएगा, 10s और 10 छंग 60 आ जाएगा। ये इधर आकर ये घट जाएगा और ये इधर आकर के इसमें से घटेगा, यानी कि एस का मान जो आ जाएगा तो 33 आ जाएगा, एस का मान 33 आ जाएगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन 10 किमी की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर देती है। तो भाई पहले हमें इसकी यहाँ पर ट्रेन की स्पीड पता करनी पड़ेगी। ट्रेन की स्पीड हो जाएगी एस यहाँ पर, ठीक है, ट्रेन की स्पीड एस हो जाएगी और इसकी लंबाई कितनी है, 180 मीटर है, 180 मीटर है और इसकी डिस्टेंस इसकी स्पीड हो जाएगी एस, एस हो जाएगी इसकी। और यहाँ पर ये 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर देती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैंने ये एस मीटर पर सेकंड मान ली, ठीक है, एस मीटर पर सेकंड इसकी चाल है, किसकी, ट्रेन की, एस मीटर पर सेकंड। तो इसको 18 को मैं बनाऊंगा किलोमीटर पर सेकंड में, 18 मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 यानी कि 18 से 18 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी इसकी व्यक्ति की स्पीड। और ये जो है विपरीत दिशा में चल रहा है वो, यानी कि आगे पीछे तो है नहीं, यानी कि जिस दिशा में आ रहा है उसके सामने से आ रहा है वो व्यक्ति, ट्रेन के सामने से आ रहा है, तो इसका मतलब जुड़ जाएगी चाल, तो जुड़ जाएगी s+5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, s+5 आ जाएगा। बराबर में क्या हो रहा था, एक कितने में 6 सेकंड में पार कर रही थी, 6 सेकंड में पार कर रही थी, 6 तिया 18 आ जाएगा, यानी कि s+5 का मान आ जाएगा 30, s+5 का मान आ जाएगा 3, यानी कि s का मान आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड किसकी चाल है, ये चाल है ट्रेन की, ट्रेन की चाल 25 मीटर पर सेकंड है। अब बोला है कि ट्रेन समान दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी। समान दिशा में चल रही है, पहले विपरीत चल रहा था, अब समान दिशा में चल रहा है। उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड 36 है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी मीटर पर सेकंड में कितनी आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी यहाँ पर
10, ठीक है? 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी इसकी। 5 बटे 4 से गुणा करूँगा तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। व्यक्ति की चाल, ये अब डिस्टेंस ये घटेगी, ठीक है? ये डिस्टेंस घटेगी अब क्योंकि ये समान दिशा में चल रहे हैं। समान दिशा में चल रहे हैं तो डिस्टेंस घटेगी और ट्रेन की लंबाई कितनी है? 180 मीटर है। तो यानी कि अपनी ही लंबाई को पार करेगी। अपनी लंबाई को पार करेगी, 25 में से 10 जाएगा, 15 बचेगा यहाँ पर, ठीक है? इससे काटूँ तो 12 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 यानी कि 12 सेकंड में पार करेगी। अच्छा क्वेश्चन था भैया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा 12 सेकंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि एक रेलगाड़ी ए स्टेशन बी की ओर 208 किलोमीटर प्रति घंटे से चलना शुरू करती है और 45 मिनट बाद दूसरी ट्रेन बी 25 के साथ चलना शुरू करती है। दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 855, दोनों रेलगाड़ियाँ। ये क्वेश्चन भी ठीक है, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन होता है इस तरह का जो पीछे तो मैं छोड़ देता, इसको करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, देखो इसमें सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि मिलेंगे कब वे, ठीक है। सबसे पहले हमें यही निकालना पड़ेगा इसमें भाई, एक ट्रेन ए यहाँ पर है और एक ट्रेन बी यहाँ पर है। इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, दोनों के बीच की दूरी रखी है 855, 855 किलोमीटर की दोनों के बीच की दूरी है। इसकी स्पीड कितनी है? 208 है, 208 किलोमीटर प्रति घंटे की, और इसकी है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की। ये चलती है 45 मिनट के बाद। इसके ये वाली जो है ना, ये वाली, ये 45 मिनट के बाद चलती है जब इसकी चल जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें रिलेटिव स्पीड लगाएंगे तो कब लगाएंगे? जब वो 45 मिनट हम उसको चला देंगे पहले, क्योंकि दोनों साथ साथ चलेंगी जब, ठीक है। तो 45 मिनट वाले 45 मिनट में यहाँ आ गई है वो, तो 45 मिनट में कितनी चली होगी वो दूरी निकाल लेंगे। तो कितनी चलेगी 45 मिनट में? 208 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी है, यानी कि 45/60 हो जाएगा यहाँ पर। पंद्रह थे 45, 15 चौका 60, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, यानी कि 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 156 किलोमीटर चल गई होगी ये। 156 किलोमीटर यहाँ पर चल गई होगी, 156 ये, ठीक है। 156 किलोमीटर चल गई है। अब ये ट्रेन यहाँ पर आ गई है ये। अब दोनों साथ साथ चलेंगी, दोनों साथ साथ चलेंगी। यहाँ पर स्पीड इसकी यही है 208। तो अब रिलेटिव स्पीड लग जाएगी, किस पर लगेगी? 156 तो यहाँ पर चलेगी। शेष कितनी बच रही है? यहाँ पर 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, और यहाँ पर 9 बचेगा, और यहाँ पर 7 में से यानी कि 699। तो 699 की शेष दूरी बची हुई है, इसी पर ये रिलेटिव स्पीड लगेगी। 699 की दूरी शेष रह गई है, और रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? आमने सामने आ रही है तो जुड़ जाएगा भाई, ये आमने सामने आ रहा है तो कितनी हो जाएगी? ये 233 हो जाएगी, 233। तो बिल्कुल अब सीधा-सीधा कट रहा है यहाँ पर, 3 बार कट रहा है यहाँ पर, यानी कि 3 घंटे में मिलेंगी वो, ठीक है? 3 घंटे में मिलेंगी। सवाल में पूछा है कि ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? 3 घंटे में मिलेंगी। तो बस मुझे क्या निकालना है? मुझे ये निकालना है कि ये जो ट्रेन है ना, ये यहाँ से यहाँ तक जो 3 घंटे और 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट में जो चली है ना, तो उतनी ही दूरी पर मिलेंगी। क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, मुझे क्या करना होगा? 3 घंटे ये हैं और 45 मिनट वो हैं, यानी कि 3 घंटे 45 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 सही 45/60, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 तिया 12, 3 15/4, 15/4 लिख सकता हूँ, यानी कि 15/4 घंटे चलाना है मुझे केवल इसको। तो 208 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, 15/4 घंटे में जितनी चलेगी उतनी दूरी पर मिलेंगी ये, यानी कि 4 पंजे 20 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 आ जाएगा, और 15 यहाँ पर आ जाएगा, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75 और 3 780, यानी कि 700 किलोमीटर के बाद मिलेंगी वो बी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगर देखो इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर और थोड़ा सा इजाफा करता हूँ जो समझ में आ जाए थोड़ा सा। यहाँ पर देखो 3 घंटे में ये मिलेंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ से 3 घंटे में मिलेंगे यहाँ से। भाई 156 तो चल गई है यहाँ पर, ये 156 तो ऑलरेडी चल चुकी है ये, ठीक है। यहाँ से 3 घंटे में मिलेंगी, मान लिया 3 घंटे में यहाँ करके मिल रही हैं, तो 3 घंटे में इसके द्वारा जो चली दूरी है वो निकाल दूंगा। तो 3 घंटे में कितनी चलेगी भाई? ये 3 में चलेगी, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, यानी कि ये चलेगी यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, ये चलेगी यहाँ पर। इसको जोड़ दूंगा, 4 6 10, 5 7 और 1 8, यानी कि 780। देखो अभी 780 आ गया, ठीक है, 780 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन अपने से आधी लंबाई वाली एक ट्रेन, दूसरी ट्रेन जो कि 40 की विपरीत दिशा में चल रही है, कुछ 6 सेकंड में पूरी तरह पार कर दी। यह रेल वो जो सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है भाई, तो काफ़ी क्वेश्चन, मतलब काफ़ी एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम इस तरह का आया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इस तरह का जो आया उसको कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यह है कि एक ट्रेन 2 लोगों अजीत और विजय के पास से गुजरती है, जो ट्रेन की गति की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे, उन्हें किरणों से 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई बतानी है कितनी होगी? तो सेम पीछे गुजरा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा है ना, उस तरह से कर लेंगे इसको। अगर देखो नया क्वेश्चन होता तो मैं कर देता इसको। बिना किसी डिब्बे के एक भाप इंजन की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंजन की गति में कमी डिब्बे की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। देखो ये क्वेश्चन नया है, यानी इसको कर लेते हैं यहाँ पर। और
थोड़ा-सा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये, ठीक है? तो यहाँ पर देखो इसमें दे रखा है कि इसके भाप इंजन की गति दे रखी है। सबसे पहले इसमें लिखेंगे भाप इंजन की गति कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। 24 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी है? भाप इंजन की, यानी कि इंजन की गति है यहाँ पर। अब इंजन की गति कमी में डिब्बे की संख्या के वर्गमूल के अनुपाती है, ठीक है? तो ये यानी कि जो इसकी स्पीड है ना, इसकी स्पीड है वो किसके अनुपाती है? तो वो है भैया इसके नंबर के, जो इसके डिब्बों में संख्या में कमी है, यानी कि इंजन की गति की कमी के कारण डिब्बों की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती है ना? तो यहाँ पर ये n आ जाएगा, यहाँ पर कमी, डिब्बे की कमी के बराबर है, यानी कि यहाँ पर जो डिब्बे की कमी हो जाएगी ना, यहाँ पर इंजन की गति में कमी, सॉरी इंजन की गति में कमी से है, ये इंजन की गति है यहाँ पर, इसकी कमी के वजह से जो डिब्बों की संख्याओं में संख्या बनेगी, तो यहाँ पर वर्गमूल के समानुपाती है, ये चीज़ इसमें बोल रहे हैं, किसको समझना है अच्छे से, है ना? अगर 4 डिब्बे जोड़ दिए जाएँ तो चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। 4 डिब्बे जोड़ दिए जाएँ, तो अब देखो यहाँ पर 4 डिब्बे जोड़ दिए गए, तो यानी कि स्पीड उसकी कम हो गई। पहले 24 थी, अब इसकी स्पीड कम हो गई, यानी कि 4 रह गई। ठीक है? तो इसी चीज़ को कह रहा था वो क्वेश्चन में इसी चीज़ को कह रहा था कि ये जो कमी है ना इंजन की गति में कमी, यानी कि इंजन की गति में कमी जो है कितनी कमी? 4 की कमी। ठीक है? यहाँ पर के नहीं रखा जाएगा, अभी के बाद में रखा जाता है, यानी इतना ही लिखा जाता है हालाँकि, ठीक है? तो मैंने थोड़ा-सा गलत लिख दिया था, इसके लिए माफ़ी चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये इतना ही लिखा जाता है, अगर ये हमने ये समानुपाती का निशान लगा दिया, अगर इसको हटा दूँगा तो तब के लिखा जाएगा यहाँ पर, यानी तब के लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये n आ जाएगा n, और इसमें 4 डिब्बे जोड़े गए। 4 डिब्बे जोड़ो तो 4 यहाँ पर आ जाएगा n की जगह। इसमें इतना दे रखा था क्योंकि मैं ये बोल रखा था कि इंजन की गति में जो कमी है ये वाली, ये डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुपाती है। डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुपाती है नहीं? तो यहाँ पर देखो इसका मान 2 आ जाएगा भई, इसका मान 2 आ जाएगा, यानी कि k का मान भी 2 आ जाएगा यहाँ पर। k का मान आ जाएगा 2, अगर k का मान यहाँ पर 2 आ गया, तो क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा है कि ज्ञात करो कि यह इंजन ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिब्बे ले जा सकती है? कितने डिब्बे ले जा सकती है? भई अगर इसकी स्पीड जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 24 आ जाएगा, 24 और बराबर के का मान आ जाएगा 2, और यहाँ पर रूट आ जाएगा n, ठीक है? रूट आ जाएगा n, यही इतने डिब्बे ले जाएगी, यानी कि 12 बराबर रूट n आ जाएगा। 12 बराबर रूट n, यानी कि n का मान आ जाएगा 144, यानी कि जो डिब्बों की संख्या होगी ना तो 144 होगी, ठीक है? डिब्बों की संख्या 144 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक आदमी कुहासा में 400 मीटर तक देख सकता है। वह जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, तब उसने पीछे की ओर से आती हुई एक रेलगाड़ी को देखा जो 3 मिनट बाद उसके बगल से गुजरती हुई उसकी आंखों से ओझल हो गई। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो उस गाड़ी की चाल देखो, ये भी नया क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे ना। तो देखो भाई यहाँ पर आदमी है ये, ठीक है? इसको एक डायग्राम बनाएंगे, उसी से समझ में आएगा यहाँ पर ये। यहाँ पर आदमी है, ठीक है? यहाँ पर आदमी है, वो 400 मीटर देख पाता है कुहासे में केवल, ठीक है? 400 मीटर देख पाता है वो, ठीक है? तो इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, व्यक्ति की जो मेन है यहाँ पर, ठीक है? ये क्या करता है? 400 मीटर देख सकता है कुहासे में, 400 मीटर पीछे देखेगा, 400 मीटर ही आगे देखेगा, जो कुहासा है। कुहासा यानी कि कोहरा, ठीक है? 400 मीटर कोहरे में देख पाता है ये आगे-पीछे। तो इसके क्या था कि पीछे से ट्रेन आती है, पीछे से ट्रेन आती है, जब ट्रेन यहाँ आएगी, वो ट्रेन जब यहाँ आएगी तभी उसको नज़र आएगी, ठीक है? 400 मीटर की दूरी है अभी इसके बीच में। यहाँ आएगी और जब वो इसको पार करेगी तो यहाँ तक देखेगा वो, 400 मीटर तक यहाँ तक देखेगा वो, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है? यानी कि यहाँ जो व्यक्ति खड़ा है ये, तो जब इसके पीछे वो देखेगा तो 400 मीटर के यहाँ से ही दिखेगी, जहाँ तक 400 मीटर देख पा रहा हूँ वहीं से ट्रेन दिखेगी, और फिर 400 मीटर आगे तक दिखेगी उसको, और फिर वो ओझल हो जाएगी, ओझल हो जाएगी। और ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर, 200 मीटर ट्रेन की लंबाई है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर हम रिलेटिव स्पीड लगाएँगे, अब रिलेटिव स्पीड कहाँ पर लेंगे? 400 मीटर की तो दूरी ये हो जाएगी, 400 मीटर की ये हो जाएगी, 200 मीटर की खुद की ट्रेन की हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है? तो ये रिलेटिव स्पीड लगेगी। तो यहाँ पर हमें बतानी है ट्रेन की चाल क्या है? 1000 मीटर पर लगेगी, मुझे आंसर चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर लगेगी, ठीक है? 1 किलोमीटर पर लगेगी, बटे में आ जाएगा यहाँ पर s माइनस का 4, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, और बराबर आ जाएगा 3 मिनट, 3 मिनट को घंटे में बदलूँगा तो बटे में 60 आ जाएगा यहाँ पर। बस इतना काम करना है। ये आ जाएगा यहाँ पर 60, और ये आ जाएगा 3s और माइनस का 3 चौक 12, ये आ जाएगा 72, यानी कि 3s का मान 72 आ जाएगा, यानी कि s का मान आ जाएगा 24। 24 या 72, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अगला क्वेश्चन है कि 2 स्थान आगरा और बैंगलोर एक दूसरे से 39-24 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन आगरा से बैंगलोर के लिए रवाना होती है, उसी समय दूसरी ट्रेन बैंगलोर से आगरा के लिए रवाना होती है। दोनों ट्रेन 36 घंटे बाद मिलती हैं। यदि आगरा से बैंगलोर जाने के लिए ट्रेन चलती है तो तेज है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको करेंगे ना, इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें क्या दे रखा था कि सबसे पहले दे रखा है इसमें कि 39-24 किलोमीटर दूर है। दोनों की जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पर आगरा है और यहाँ पर बैंगलोर है ये, ठीक है? इनके बीच की जो दूरी है 39-24 है, 39-24 है।
इसी दूरी को वो सापेक्ष चाल से तय करेंगी, 36 घंटे बाद मिलती हैं, यानी कि तय कर दिया उन्होंने 36 घंटे में इस दूरी को सापेक्ष चाल से 29/24/24/36 सॉरी, ठीक है, 36। इसको काट लेंगे यहाँ पर, कैंसल आउट करेंगे, यानी कि 6 बार कट रहा है आराम से, हालांकि 36 से भी कट कट जाएगा, ये 3 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर चलो 3 से काट ले, 6 से काट लेते हो एक बार, 6 छंग 36 आ जाएगा, बचेंगे 3, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 आ जाएगा, और 6 छंग 36, 6 कम 6, 6 नूं 54 आ जाएगा, यानी कि जो सापेक्ष चाल है ना, तो 109 किलोमीटर प्रति घंटा की है, 109 किलोमीटर प्रति घंटा की, यानी दोनों एक साथ आमने सामने आ रही हैं, यानी कि दोनों की जो स्पीड है ना, उनका योग है ये 100 a + b बराबर 109 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों जो चाल हैं, दोनों की उनका योग है ये, ठीक है, इतनी बात समझ, क्योंकि आमने सामने आ रही हैं ये। अब उसमें से बोला कि आगरा से बैंगलोर एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन से 36 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक से चलती है, यानी कि एक की जो स्पीड है इनमें से एक से 36 किलोमीटर अधिक है, ठीक है। अगर एक की ए हो जाएगी तो दूसरे की हो जाएगी a + 36, ठीक है, एक की हो जाएगी अधिक, यहाँ पर बराबर हो जाएगा 109, यानी कि 2a का मान आ जाएगा यहाँ पर, 2a का मान आ जाएगा 109 माइनस का 36, ठीक है, माइनस का 36, यानी कि इसमें से घटा दूंगा, कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, 7 बचेगा, यानी कि 73 बचेगा। a का मान आ जाएगा यहाँ पर 2 तिया 6 और 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 36.5 आ जाएगा एक का मान। जो एक की स्पीड है वो 36.5 आ जाएगी। तो दूसरी की कितनी हो जाएगी, दूसरी की हो जाएगी 36 और जोड़ दूंगा तो दूसरी की हो जाएगी वो, ठीक है, इसमें वो 36 और जोड़ दूंगा तो दूसरी की हो जाएगी। तो इसमें पूछा गया है जो तेज गति से चलने वाली, तो तेज गति से चलने वाली तो दूसरी होगी, दूसरी कौन सी, यानी कि ये वाली है, ये देखो, ये जो तेज गति से चल रही है वो ये वाली है, और जो कम गति से चल रही है वो है, यानी कि इसकी स्पीड तो 36 है, 36 और जोड़ दूंगा आंसर आ जाएगा बस, ठीक है, 36 दूनी 72.5 हो जाएगा, कुछ नहीं, ठीक है, 72.5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि दो रेलगाड़ियां सी और डी क्रमशः स्टेशन आर और एस से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। रेलगाड़ियां परस्पर मिलने के बाद एस और आर तक पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे 16 मिनट और 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है। यदि ट्रेन, तो इस तरह क्वेश्चन भी शायद ये पिछले वाले चैप्टर में था, ठीक है, शायद मुझे ध्यान नहीं है थोड़ा सा, पिछले वाले चैप्टर में था, तो मैंने बताया था इसको कैसे करना है। इसको करने के लिए देखो, स्पीड ए बटे स्पीड बी बराबर रूट टाइम बी बटे टाइम ए, ये बताया था मैंने इसका, ठीक है, ये बताया था, इसमें रख देंगे, आंसर आ जाता है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्पीड ए कितनी है भाई, ए की स्पीड कितनी है, तो सी और डी, यानी कि दो रेलगाड़ी सी और डी है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ए और बी नहीं हो ना होके सी और डी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सी और डी मान लेंगे, इसको ए भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना। तो भाई सी की स्पीड कितनी है, सी की 60 हो जाएगी, यानी कि ए की 60 हो जाएगी, यानी कि 60 बटे हमें बतानी है इस बी की चाल, यानी कि डी की चाल। यार कन्फ्यूजन हो जाए बच्चे कहीं, है ना, तो इसको चलो मैं खत्म करके सी और डी कर लेता हूँ, है ना, चलो, ठीक है, ये सी हो जाएगा और यहाँ पर ये डी हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ये अपोजिट होते हैं बस यहाँ पर, है ना। तो ये इसकी सी क्या जाएगी, डी की चाल मुझे बतानी है, डी की चाल मुझे बतानी है, तो रूट में क्या आएगा भाई, रूट में रूट में आ जाएगा कि यहाँ पर ये मुझे घंटे में बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है, इनको घंटे में बनाना पड़ेगा, इसको घंटे बनाने की क्या करूँगा, 4 घंटे 16 मिनट को क्या लिख सकता हूँ, 4 घंटे 16 मिनट को 16/60 लिख दूँगा, ठीक है, 16/60, यानी कि 4 चौक 16 और 15 चौका 60 और 15 चौका 60, 4 64 आ जाएगा नहीं, ठीक है, 64/15 हो जाएगा, ठीक है, 64/15 हो जाएगा। तो ये किसकी है, सी की है, सी की है तो 64/15 आएगा नीचे, ठीक है, 64/15 तो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी दूसरा क्या है, 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट को बनूँगा, तो यहाँ पर 3 घंटे 45 मिनट को शायद मैंने अभी पिछले क्वेश्चन 15/4 बनाया था, ठीक है, 3 से ही यानी कि 4 5 तिया 15 और देखो बनाया था मैं शायद 15/4 आया था, देखते हैं एक बार, 3 से ही 45/60 आ जाएगा, यानी कि 15 तिया 45, 15 चौका 60, हाँ ठीक है, वही है, 15/4 ही आ जाएगा इसका, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 15/4, 15/4 यहाँ, 15/4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे केवल यहाँ पर डी का मान निकालना है बस, यहाँ पर डी का मान निकालना, कुछ कट रहा है क्या भाई, यहाँ पर कट तो नहीं रहा, लेकिन 15 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, है ना, 15 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर 15 का वर्ग, तो ये 15 आ जाएगा यहाँ पर, और 4 यानी कि 16 और गुणा 2 ये आ जाएगा, 16 गुणा 2 ये आ जाएगा यहाँ पर, किसका मान आ जाएगा भाई, 60 बटे डी का मान आ जाएगा, 60 बटे यानी कि 15 चौका 60 आ जाएगा, और 4 से इधर गुणा कर दूंगा, 4 दूनी 8 और 16, 4 दूनी 8, ये कुछ गड़बड़ हो रही है क्या यहाँ पर, हाँ, ये गलती इसमें ये हुई है, क्योंकि जो 64 होता है ना वो 8 का वर्ग होता है, ठीक है, 64 जो होता है ना वो 8 का वर्ग होता है, मैंने 16 रख दिया यहाँ पर ये, ठीक है, तो 64 जो होता है वो 8 का वर्ग होता है, और ये 4 2 का वर्ग और 15, यानी कि सोल्व कर लिया मैंने यहाँ पर, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 15 चौका 60, 8 दूनी 16 और 16 15 चौका 60, 16 चौका 64 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका,
डी का मान जो आ जाएगा वो 64 आ जाएगा, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल मिला करके कर लेंगे आप इस क्वेश्चन को, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। ठीक है? तो ये चैप्टर पूरा हो चुका है। अब अगला चैप्टर देखेंगे हम।